हेलो दोस्तों, आज हम भरतपुर के इतिहास और यह के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। भरतपुर का इतिहास प्राचीन पौराणिक काल से जुड़ा है। मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के 13वें वर्ष में यहाँ निवास किया था। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मत्स्य राज्य का हिस्सा था। बाद में यहाँ सिनसिनवार जाट वंश का प्रभाव रहा। 17वीं शताब्दी के अंत में जाट सरदारों ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर अपने क्षेत्र का विस्तार किया। 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने भरतपुर नगर की स्थापना की और इसे एक सुदृढ़ किलेबंद शहर बनाया। भरतपुर का नाम भगवान राम के भाई भरत के नाम पर पड़ा तथा भगवान लक्ष्मण यहाँ के शाही परिवार के कुलदेवता थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यह क्षेत्र कभी जाटों तो कभी मराठों और अंग्रेजों के प्रभाव में रहा। भरतपुर जिले का भूभाग अधिकांशतः समतल है, जबकि बयाना और रूपबास क्षेत्रों में पहाड़ियां पाई जाती हैं। ये जिला शुष्क क्षेत्र में स्थित है और यहाँ कई मौसमी नदियां बहती हैं। बनगंगा, रूपारेल, गंभीर, कंकुद और पार्वती यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। काकुंड नदी पर बना बांध बारठा पेयजल और सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। बनगंगा नदी रामगढ़ पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर होते हुए यमुना नदी में मिलती है। गंभीर नदी करौली जिले से निकलकर बयाना क्षेत्र में बनगंगा से मिलती है। लोहागढ़ किला, जिसे आयरन फोर्ट भी कहा जाता है, राजस्थान के सबसे मजबूत किलों में से एक है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जाट शासक महाराजा सूरजमल ने करवाया था। ये किला अपनी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कभी आसानी से जीता नहीं जा सका। किले के भीतर स्थित राजकीय संग्रहालय में भरतपुर के शासकों द्वारा प्रयुक्त युद्धकला और हथियारों को देखा जा सकता है। किले से आसपास के क्षेत्र का सुंदर दृश्य भी दिखाई देता है। यही कारण है कि लोहागढ़ किला भरतपुर का प्रमुख पर्यटन स्थल है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, यह भरतपुर की पहचान और भारत के प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्यों में से एक है। यहाँ साल भर हजारों देशी विदेशी पक्षी देखने को मिलते हैं। साथ ही विविध वनस्पति और वन्यजीव भी पाए जाते हैं। ये स्थान अपनी जीवंत जैव विविधता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। अभयारण्य घूमने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर-नवंबर माना जाता है, जब प्रवासी पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। गर्मियों में सारस पक्षियों का नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ ठहरने की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे पर्यटक पूरे दिन प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर, यह मंदिर लोहागढ़ किले के भीतर स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जिसका निर्माण मुगल काल में हुआ था। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और अपनी शांत व पवित्र वातावरण के लिए जाना जाता है। मंदिर में गूंजती घंटियों की मधुर ध्वनि भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। ये भरतपुर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। भरतपुर पैलेस एक भव्य ऐतिहासिक इमारत है, जो शहर की समृद्ध संस्कृति और विरासत को दर्शाती है। इसकी वास्तुकला में मुगल और राजपूत शैलियों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। महल के सजावटी फर्श और अलंकृत दीवारें इसकी भव्यता को और आकर्षक बनाती हैं। महल के भीतर स्थित कमरा खास संग्रहालय में अनेक प्राचीन मूर्तियां, स्थानीय कलाशिल्प वस्तुएं और पुरानी पांडुलिपियां रखी गई हैं। ये संग्रहालय भरतपुर के इतिहास और जीवन शैली को समझने का उत्कृष्ट माध्यम है। गंगा मंदिर का निर्माण 1845 में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में लगभग 90 वर्ष लगे। यह मंदिर अपनी भव्य बनावट और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में संगमरमर से बनी गंगा महाराज और राजा भागीरथ की आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित हैं। पवित्रता और आस्था का ये स्थल भरतपुर का प्रमुख पर्यटन व धार्मिक केंद्र है। लक्ष्मण मंदिर अपनी सुंदर नक्काशीदार द्वारों, अलंकृत दीवारों और भव्य मेहराबों के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान राम के भ्राता लक्ष्मण को समर्पित है।
जहां लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर में हनुमान, भरत, शत्रुघ्न और राम की छोटी प्रतिमाएं भी हैं, जो अष्टधातु से निर्मित हैं। ये राजस्थानी शैली का मंदिर भरतपुर की संस्कृति और इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है। राजकीय संग्रहालय। राजकीय संग्रहालय भरतपुर लोहागढ़ किले के भीतर स्थित है और क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति व इतिहास को दर्शाता है। संग्रहालय में पाषाण मूर्तियां, शिलालेख, टेराकोटा वस्तुएं, सिक्के, हथियार और लघु चित्रकलाएं संग्रहित हैं। यहाँ पीपल के पत्तों, अभ्रक और पुराने कागजों पर बनी लघु चित्रकलाएं भी देखने को मिलती हैं। इतिहास और कला में रुचि रखने वालों के लिए यह एक आकर्षक दर्शनीय स्थल है। डीग। डीग भरतपुर जिले का एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक कस्बा है, जो अपने दर्शनीय स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित डीग पैलेस पारंपरिक राजस्थानी शैली में बना भव्य महल है। इस महल परिसर में अनेक जल उद्यान, फव्वारे और सुंदर चारबाग देखने को मिलते हैं। महल परिसर में घूमना पर्यटकों के लिए एक सुखद अनुभव होता है। सितंबर माह में आयोजित 3 दिवसीय डीग उत्सव यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। डीग किला, जिसे जल महल भी कहा जाता है, अपनी आकर्षक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। वर्तमान में डीग को अलग से जिला बना दिया गया है। बांध बरेठा। बंद बरेठा भरतपुर जिले का एक बड़ा और ऐतिहासिक कस्बा है। यहाँ मुगल शासन का लंबा इतिहास रहा है, जिसका प्रभाव आज भी इसके कई स्मारकों में देखा जा सकता है। कस्बे के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं पुराना किला और 12 खंभों की छतरी। काकुंड नदी पर बना बांध भी पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है, जहां पिकनिक और आनंद लिया जा सकता है। बंद बरेठा अपने ऐतिहासिक और प्राकृतिक आकर्षणों के कारण भरतपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज लोहागढ़ किले की रैम्पार्ट्स में स्थित है और इसे जाट शासकों के राज्याभिषेक और विजय स्मारक के रूप में बनाया गया था। यहाँ 3 मंडप हैं, जिनमें से एक में महाकाव्य की चित्रकथाएं बनी हैं। इसमें शाही हम्माम, स्नानागार और शासकों के पूर्ण चित्र व शिकार के शिकारियों की प्रदर्शनी भी है। लोहे का शिलालेख और अष्टधातु का दरवाजा यहाँ के आकर्षण में शामिल हैं। ये स्थल ऐतिहासिक युद्धों और विजय की कहानियां प्रस्तुत करता है, जो इसे भरतपुर का प्रमुख दर्शनीय स्थल बनाता है। ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें।